नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले आइए, क्लास के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लास के शुरू में मैंने आपके साथ सेक्शन 10 डिस्कस किया था। सेक्शन 10 क्या था? एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट if fulfills requirements of section 10, section 29 and section 56, then such agreement becomes a contract. Now you need to recall the requirements of section 10. Section 10 says that all agreements are contracts if they are made by free consent of parties competent to contract for lawful consideration and for lawful object, and not hereby expressly declared to be void. So in this section, recall those lines very carefully. I repeat very slowly for you guys. All agreements are contracts if they are made by free consent of parties competent to contract for lawful consideration and for lawful object. So what is required to make a contract? Lawful consideration, lawful object. So we require legality of object and legality of consideration. So this is the topic which I am going to start from today. The name of the topic is legality of consideration and legality of object. Let's start. The name of the topic is legality of object and consideration. So here I recall the section 10. अभी आपके सामने सेक्शन 10 की बात करी कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे बोलिए हो सके तो, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन भी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी चाहिए। दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लॉफुल एग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। आइए बात को ध्यान से हम सुनेंगे। यानी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें क्या चाहिए? lawful consideration, lawful object. So in this chapter we will check legality of object and consideration. और काफी चीजों में, काफी केसेस में तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। ऑब्जेक्ट क्या है और कंसिडरेशन क्या है? आइए एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बात समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कंसिडरेशन क्या है। ये दोनों लीगल होने चाहिए। व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल? इट मस्ट नॉट अगेंस्ट लॉ। लीगैलिटी मीन्स इट मस्ट नॉट अगेंस्ट लॉ। आइए हम इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करें। द वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर नॉट यूज्ड सिनोनिमसली। ये दोनों एक मतलब नहीं है, इनके मतलब अलग अलग होते हैं। ए ने बी को टैक्सी किराए पे दी, ठीक है, शाबाश। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आइए, दे आर नॉट सिनोनिमस। एक लाइन आपने देखी अभी, ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन आर। इसको, इस पेज को पॉज करिए और जो कुछ लिखा है यहां पर, शाबाश, ध्यान से सुनना। पहले तो आप इसे पॉज करिए बेटा, और पॉज करके यहां तक सेक्शन 23 की इस लाइन तक आप नोट करिए बेटा, शाबाश। तो इस वीडियो को यहां पॉज कर दीजिए और यहां पॉज करने के बाद आप ये जो लिखा है मैंने पेज पर, ये आप ध्यान से नोट करेंगे। शाबाश, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपके लिए नहीं रुक रहा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप मेरी बात सुनेंगे। एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में क्या अंतर है।
देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए ने 5,000 रुपये लिए बी को टैक्सी किराए पर दी, ठीक है। ए बी को टैक्सी किराए पे दे रहा है, तो बी ए को 5,000 रुपये दे रहा है। दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फिक्स हो गई, एक को टैक्सी मिलेगी किराए पे, दूसरे को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये तो है कंसिडरेशन का एग्जाम्पल। क्या टैक्सी किराए पे देना लॉफुल है कि अनलॉफुल है? आप कहेंगे सर इट्स लीगल। यस, इट्स लीगल। लेकिन जानते हो बी टैक्सी का करेगा क्या? बी उस टैक्सी से सी को किडनैप करेगा। अब बताओ, अब कह सकते हो इलीगल है। तो कंसिडरेशन हेयर 5,000 एंड टैक्सी, एक पार्टी के लिए टैक्सी कंसिडरेशन है, दूसरे पार्टी के लिए 5,000 कंसिडरेशन है। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इलीगल है। क्योंकि क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट इलीगल है। ऑब्जेक्ट इलीगल है। ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया, ए ओपियम सेल करेगा, बी उसको 50,000 रुपये देगा। ओपियम क्या होते हैं जानते हो? इंटॉक्सिकेटेड एलिमेंट होता है ओपियम। नशेड़ी लोग यूज करते हैं, नशा करने की चीज है जो कि बेचना इलीगल है। इंडिया में ओपियम बेचना इलीगल है। तो यहां पर कंसिडरेशन अगेंस्ट लॉ है। तो मैंने दो एग्जाम्पल दिए, एक में मैंने साबित करके दिखाया कि कंसिडरेशन लॉ के अगेंस्ट है, और दूसरे में मैंने साबित करके दिखाया ऑब्जेक्टिव लॉ के अगेंस्ट है। तो बोथ मस्ट बी लीगल। ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर लॉ के अगेंस्ट है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा उसे कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। अगर कंसिडरेशन लॉ के अगेंस्ट है तो सुन लीजिए ध्यान से, अगर कंसिडरेशन लॉ के अगेंस्ट है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता उसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता उसे क्या कहा जाता है? वॉइड एग्रीमेंट। आइए बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। द वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, द वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर नॉट यूज्ड सिनोनिमसली। दोनों सेक्शन 10 ने दोनों वर्ड्स यूज किए हैं। You need legality of consideration, you need lawful consideration, and you need lawful object. If you have lawful consideration but your objective is unlawful, then this is a not a contract. And on the other hand, if your objective is lawful, your object is lawful but your consideration is against law, and again this is not a contract. They are distinct in meaning. इनका मतलब डिस्टिंक्ट है, इनका मतलब अलग अलग है। वर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस और डिजाइन, whereas the word consideration means something in return. In some cases, consideration of an agreement may be lawful, but the purpose for which the agreement is entered into may be unlawful, and vice versa. In such cases, agreement is void. Thus, both object and consideration should be lawful for an agreement to be valid, according to section 23. Here I start section 23. Section 20, 21, 22 relates to mistake, but section 23 relates to the unlawful legality of consideration and legality of object. I will also discuss with you the exact language of the Bare Act. But before I do that, try to learn the concept of section 23. Consideration or object is unlawful, and when consideration or object is unlawful, अब सवाल उठता है कि consideration और object कब unlawful है? When it is forbidden by law. Forbidden by law का मतलब क्या है? कि जो काम कानून जो काम करने से रोके आप वो काम करें। ठीक है, कानून जिस काम को कानून ने ओपियम बेचने से मना किया आप वो काम कर रहे हैं तो इट्स अगेंस्ट लॉ। कानून ने किसी को गलत तरीके से किडनैप करने का मना किया, आईपीसी कहता है किडनैपिंग इज एन ऑफेंस, किडनैपिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, इंडियन पेनल कोड कहता है, और आप किडनैप करने जा रहे हैं किसी को, इट्स अनलॉफुल। एंड इफ इट्स अनलॉफुल, सच एन एग्रीमेंट, सच अ रिलेशनशिप कुड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, और इट वुड इफ परमिटेड। आप कब कहेंगे कुछ अनलॉफुल है? अगर हम इसकी इजाजत दें
जो आप करने जा रहे हैं, अगर हम इसकी परमिशन दे दें, इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर हम इसकी इजाजत आज आपको दे दें, अगर आपको ये काम करने दे, तो ये किसी ना किसी कानून को तोड़ेगा। इफ इट परमिटेड, ये लाइन नोट कर लेना बेटा, ये लाइन बड़ी खतरनाक है, एग्जाम में बहुत आती है ये लाइन। एक एग्जाम है सीए का, सीए के एग्जाम में तो बहुत ये लाइन आती है, बहुत लाइन ये पूछी जाती है। इफ परमिटेड, अगर इसकी इजाजत दें, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडुलेंट, या इसका नेचर फ्रॉडुलेंट है, तब ये अनलॉफुल है। या इसको हम परमिट करें तो किसी कानून को तोड़ती है, और इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन, किसी पर्सन को इंजरी दे सकती है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी कर पहुंचा सकती है। इट्स इमोरल, ये अनैतिक है, ये मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, इमोरल है। ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग इन गर्ल्स, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब एग्जाम्पल इसमें आते हैं। अगर आपको अलाउ करें, अगर हम प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ करें, अगर हम गैम्बलिंग को अलाउ करें, अगर हम स्मगलिंग को अलाउ करें, तो इन ट्रांजैक्शन से ह्यूज प्रॉफिट जनरेट होते हैं, लेकिन ये गलत है, इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच, अगर इन ग्राउंड्स पे आपकी कंसिडरेशन फिट बैठती है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, फ्रॉडुलेंट है, अगर परमिट करें तो किसी आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है, परमिट करें तो किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर ये काम आपको करने दें तो किसी कानून को ब्रीच करोगे। कानून ने एक्सप्रेसली स्पष्ट तरीके से रोका है इसे करने से, आप नहीं कर सकते इसे भाई साहब, क्योंकि कानून ने रोका है आपको ये करने के लिए, आप वो करने जा रहे हैं तो नहीं कर सकते आप वो काम। तो सेक्शन 10 रीड विद सेक्शन 23, ऑलवेज रीड सेक्शन 10, रीड सेक्शन 10 ऑलवेज विद सेक्शन 23। सेक्शन 10 क्या कहता है, आइए शाबाश, सेक्शन 10 क्या कहता है कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। और सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है कि कब कंसिडरेशन को लॉफुल मानेंगे और कब कंसिडरेशन को, कब ऑब्जेक्ट को हम लॉफुल मानेंगे। शाबाश बेटा, बहुत ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। कोई भी डाउट है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818050252 पर आपने मेल करना है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पे 9818050252 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। शाबाश, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।